उन्होंने अपनी इज्जत बचाई और उन्होंने बेहतरी इसी में समझी कि मैं खुद ही रिजाइन कर दूं। और उन्होंने ऑलरेडी बोला कि वाकई जिस तरह की बॉलिंग परफॉर्मेंस चल रही है मेरा मजीद काम करना बेकार है और मैं मजीद काम करना चाहता भी नहीं। उन्होंने कहा मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है, मुझे अपने घर जाना है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ओ भाई मारो मुझे, मुझे मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। रीजन यही है जो इंडिया में हमारे बॉलर्स की धुलाई हुई है। धुलाई तो इसको नहीं बोलते बल्कि इसको फेंटा बोले अगर आप, या बॉलिंग का मर्डर बोले तो कुछ कम नहीं होगा। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद। रऊफ की बात करें तो वर्ल्ड कप की तारीख के, पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे बदतरीन बॉलर बन चुके हैं ओडीआई के। यानी कि आप देखो कि बड़े बड़े निकम्मे बॉलर भी आए होंगे, इवन हारिस रऊफ से भी निकम्मे बॉलर आए हैं पाकिस्तान की। मतलब हारिस रऊफ अच्छे बॉलर रहे हैं T20 में, तो बहुत निकम्मे बॉलर भी आए, लेकिन हारिस रऊफ इस टाइम पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन बॉलर बन गए हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरे एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों वर्ल्ड कप में शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान के जो बॉलिंग कोच है मॉर्ने मॉर्कल, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। और गाइज कोई भी करेगा, क्योंकि इतने गंदी तरह से बॉलिंग उन्होंने की है तो कोई भी इस्तीफा दे देगा और उन्होंने उससे छुटकारा पा लिया है। तो गाइज इस वीडियो में पूरे पाकिस्तान मीडिया एक जो बौखला गया है वो उसके रिएक्शन आप देखें। और गाइज प्लीज शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। जय हिंद। तो मॉर्नी मॉर्कल ने बोला कद्दू तुम लोग आपस में लड़ते रहो, तुम लोग आपस में एक दूसरे को सिस्टम कहते रहो, तुम लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाते रहो। बेटा मैं तो चला घर, मेरा 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, मैंने पैसा कमा लिया, मैंने अपना काम पूरा कर लिया, जिसके लिए आपने मुझे रखा था वो मैंने डिलीवर कर दिया। अच्छा बुरा तो फैसला हो ही नहीं। उसने बहुत अच्छा ये फैसला करा है, अच्छा चाहे उसका ताल्लुक उसकी कोई दूसरी फ्रेंचाइज लीग से हो, लेकिन बहुत अच्छा फैसला है क्योंकि उसने देख लिया यहाँ पे कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि मुझे स्पिन बॉलिंग कोच चाहिए तो वो नहीं मिल रहा। उन्होंने अपनी इज्जत बचाई और उन्होंने बेहतरी इसी में समझी कि मैं खुद ही रिजाइन कर दूं। और उन्होंने ऑलरेडी बोला कि वाकई जिस तरह की बॉलिंग परफॉर्मेंस चल रही है मेरा मजीद काम करना बेकार है और मैं मजीद काम करना चाहता भी नहीं। उन्होंने कहा मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है कि फिलहाल मैं अभी ऑस्ट्रेलिया दौरे के साथ पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल करूं। तो उन्होंने बाकायदा तौर पर ऑफिशियली तौर पर ना सिर्फ रिजाइन कर दिया है बल्कि उन्होंने कहा कि फिलहाल वो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ काम नहीं करेंगे, बॉलिंग कोच से रिजाइन कर दिया है। वजह यह बनी कि पाकिस्तान की थ्रू आउट वर्ल्ड कप में बॉलिंग इतनी बेकार रही, एशिया कप में भी बॉलिंग बहुत बेकार रही। स्पिन कोच ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ कैरी ऑन नहीं कर रहा था। अलबत्ता जो फास्ट बॉलिंग थी पाकिस्तान की फ्लॉप रही। शाहीन शाह अफरीदी की अगर आप देख लें 18 में से सिर्फ 3 विकेटें पूरे वर्ल्ड कप में खेलकर उन्होंने, इवन वार्म अप को भी आप ले लो, सिर्फ 3 बार उन्होंने नए बॉल से विकेट लिया। और अगर आप नए से नहीं करोगे, टेल को आउट करोगे या जब आखिर में छक्के छुक्के पड़ रहे और आपको बाउंड्री पे कैच मिलके आपकी विकेटें नंबर बनते रहे तो फायदा नहीं होता। फिर रऊफ की बात करें तो वर्ल्ड कप की तारीख के, पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे बदतरीन बॉलर बन चुके हैं ओडीआई के। यानी कि आप देखो कि बड़े बड़े निकम्मे बॉलर भी आए होंगे, इवन हारिस रऊफ से भी निकम्मे बॉलर आए हैं पाकिस्तान की। मतलब हारिस रऊफ अच्छे बॉलर रहे हैं T20 में, तो बहुत निकम्मे बॉलर भी हैं, लेकिन हारिस रऊफ इस टाइम पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन बॉलर बन गए हैं। क्योंकि हम ये बात करते हैं कि एक बॉलर का फॉर्म नहीं चल रही, दिन नहीं है, आप उसको बेंच करा के उसको बाहर बिठा दें। रीजन यही है जो इंडिया में हमारे बॉलर्स की धुलाई हुई है। धुलाई तो इसको नहीं बोलते बल्कि इसको फेंटा बोले अगर आप, या बॉलिंग का मर्डर बोले तो कुछ कम नहीं होगा। जब आपके एक बॉलर ने 533 स्कोर खा लिए और 2 मेन बॉलर्स आपके जिनको आप वर्ल्ड क्लास कह के जब आप इंडिया में लेके गए थे, उन दोनों बॉलर्स ने 1024 स्कोर तकरीबन खा लिए। यानी कि दोनों ने लगभग 500 स्कोर खा लिए। और वर्ल्ड कप में किसी की बॉलिंग की इतनी धुलाई नहीं हुई है जितनी हमारी बॉलिंग की धुलाई हुई है शाहीन अफरीदी और साथ में हारिस रऊफ की। ठीक है, इंडिया में कोई ऐसा मैदान नहीं है, कोई ऐसी टीम नहीं है जिसके सामने हमारी बॉलिंग जो है उसकी धुलाई नहीं हुई है। और सबसे बड़ा जुल्म जो है कि इस बॉलिंग की बहुत ज्यादा आपने हाइप बनाई हुई थी। हम कब से कह रहे हैं कि यार ये हारिस रऊफ जो है ये T20 का बॉलर है, ओडीआई और टेस्ट का बॉलर नहीं है। आपने जबरदस्ती इस बंदे को जो है वो आपने टेस्ट में भी डाला, आपने वर्ल्ड कप की टीम में भी डाल दिया और आपने जो लड़के फर्स्ट क्लास खेल के आए हुए हैं और जिन्हें 4-4 दिनों के मैचेस खेले, मेहनत की हुई थी, उनको आपने मौका ही नहीं दिया। तो फिर जब आप ऐसे करते हैं, अपनी दोस्ती यारी पालते हैं भाई साहब, तो फिर आपकी ऐसे ही धुलाई होती है जैसे हारिस रऊफ और साथ में शाहीन अफरीदी की हुई है।
और उसके बाद बॉलिंग कोच जो है भाई साहब, उसका इतना तो बनता ही था जो उसने किया है भाई। मॉर्नी मॉर्कल का हमारे साथ पहले रहना एज अ बॉलिंग कोच और फिर अब उनका इस टाइम पे छोड़ के चले जाना कैसा देख रहे हैं? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी विकेट गिरी है। जितना भी आपका मैनेजमेंट का था ना, कोचिंग स्टाफ, उसमें सबसे बड़ी विकेट ये थी। सबसे बड़ी विकेट ये थी जी, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, तजर्बा। आप एक्सपीरियंस की वजह से कह रहे हैं? ठीक जैसे है। क्रिकेट खेली हुई है। बाकी तो मतलब कुछ ऐसा जुमला नहीं बोलूंगा जो आप लोग सुनकर आए लेकिन बहुत बड़ी विकेट गिरी है और उसने बहुत अच्छा ये फैसला करा है। अच्छा चाहे फैसला है। उसका ताल्लुक उसकी कोई दूसरी फ्रेंचाइज लीग से हो, लेकिन बहुत अच्छा फैसला है क्योंकि उसने देख लिया यहाँ पे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। खैर, कि ये मुझे हमारे स्पिन लिहाज बॉलिंग से कोच भी- चाहिए तो वो नहीं मिल रहा। ये हमारे लिहाज से भी अच्छा फैसला है अगर आप टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। मॉर्नी मॉर्कल ने अपनी इज्जत पकड़ी, अपनी इज्जत बेहतर समझी, उसने होशियारी पकड़ी। उसने बोला बेटा घुसो ही नहीं है उस मामले के अंदर कि जहाँ अकाउंटेबिलिटी का मामला है। अब हमने काम किया, हमने 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट अपना पूरा किया, जो हमसे प्रोफेशनल कमिटमेंट थी हमने पूरी की। अब बेटा कटने का टाइम आ चुका है। सो मॉर्नी मॉर्कल ने बोला कद्दू तुम लोग आपस में लड़ते रहो, तुम लोग आपस में एक दूसरे को सिस्टम कहते रहो, तुम लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाते रहो। बेटा मैं तो चला घर, मेरा 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, मैंने पैसा कमा लिया, मैंने अपना काम पूरा कर लिया, जिसके लिए आपने मुझे रखा था वो मैंने डिलीवर कर दिया। अच्छा बुरा तो फैसला हो ही नहीं